तो पहले तो आप अपना नाम बताइए और आज की रैली किस लिए थी ये बताइए आप। मेरा नाम अंजू है और आज की जो हमने रैली निकाली थी वो क्या कहते हैं, हमारे सम्मान के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, जो हमारे पे अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए। हमारे को टाइम पे ना तो सैलरी मिलती है, हमें 3-3 महीने में सैलरी मिलती है। हमें आई कार्ड, अगर हम लोग आई कार्ड के लिए बोलते हैं तो आई कार्ड के लिए बोला जाता है कि तुम लोग क्या इसको गले में लटका के घूमोगे मेडल बना के। तो और हमारे को सैलरी स्लिप नहीं दी जा रही है, हमारे को जेएनयू के अंदर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इस वजह से हमने ये रैली निकाली थी। और क्या कहते हैं, एक वो उर्मिला हैं, वो बोनस के लिए लड़ने के लिए गई थी, तो उनको ड्यूटी से निकाल दिया था सिर्फ बोनस मांगने के पीछे। तो बोनस तो मज़दूर का अधिकार है कि मांग सकता है वो, उसी चीज़ के लिए उनको हटाया गया, निकाला गया और उनको अभी भी ड्यूटी पे नहीं लिया गया है, उनका केस चल रहा है। और एक राहुल है जिनका बच्चा यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है और क्या कहते हैं, उनके लिए एडमिन वालों ने कई बार बोला है लगा लेंगे, लेकिन उनको नहीं लगाते हैं। उनको 3 साल से चक्कर कटवाया जा रहा है और वो बहुत परेशान है अपने बच्चे की वजह से, क्योंकि वो कहीं बाहर ड्यूटी करते हैं तो उनका बच्चा पढ़ नहीं पाता। तो जे हमारे जेएनयू का सिर्फ नाम ही नाम है कि जेएनयू बहुत अच्छी जगह है, लेकिन जेएनयू में ठेकेदारों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार कर रखा है। हम 3-3 महीने खर्च, जब सैलरी हमें नहीं मिलती है तो हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाते हैं ये हमें पता है। हमको दुकान वाला, मकान मालिक दुकान वाला हमें उधार देने से मना कर देता है और मकान मालिक हमें कमरा खाली करने के लिए बोलता है। तो हम ऐसे में क्या करें? ये हम लोग उधर जाते हैं तो हमें कुत्ते की तरह धुतकारा जाता है कि यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? हम परेशान होके फिर हम क्या कहते हैं, हमने आज की रैली निकाली थी और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग दोबारा से रैली निकालेंगे, दोबारा एड ब्लॉक को घेरेंगे और दोबारा रोड पे उतरेंगे। हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रोड पे भी उतरेंगे और हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। कितने महीनों से आप लोग की सैलरी रोकी गई है? हमारी सैलरी 3-3 महीने, 4-4 महीने रुक जाती है। हम लोगों को दुकान वाला किराए पे, वो दुकान वाला हमें राशन देने से मना कर देता है। अगर हम उनको ये बोलते हैं दुकान वाले को कि अभी हमारी सैलरी नहीं हुई है तो वो हम पे विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ के प्रशासन के द्वारा यहाँ के वर्कर के ऊपर जातिगत उत्पीड़न की बात चल रही है, जातिगत प्रताड़ना की बात चल रही है। तो क्या ऐसा कोई जातिगत भेदभाव का शिकार आप हुई हैं या इस तरह का भेदभाव देखना पड़ा? हमार को जाति के नाम पे भी गाली दी थी और हम लोग अगर एडमिन में जो बैठे हुए अफसर हैं उनके पास जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो हम कुर्सी पे बैठते हैं तो हमें बोला जाता है कि तुम कुर्सी पे नहीं बैठोगे, कि तुम लोग कूड़ा उठाते हो और तुम लोग क्या कहते हैं नीच जाति के हो। अच्छा। तो ये सब हमारे साथ जेएनयू के अंदर अत्याचार होता है। अच्छा। और ये सब चीज़ें हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो क्या इसके खिलाफ कभी कंप्लेन किया है कि हमारे सुपरवाइज़र या हमारे ऑफिसर हमारे साथ इस तरह के जातिगत भेदभाव करते, तो इस पर क्या कभी आपने शिकायत कहीं दर्ज की है? या हमने वो कंप्लेंट तो कहीं नहीं दी, लेकिन हमने ये बोला था एडमिन में, अगर हम किसी अफसर को बोलते हैं कि हमारे साथ ये सुपरवाइज़र ऐसे कर रहा है, ठेकेदार ऐसे कर रहा है, तो जो प्रशासन वाले हैं वो हमारी बात को दबा देते हैं और क्या कहते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं और हमें ही डांट के उल्टा भगा देते हैं एडमिन से। अच्छा। तो मतलब आपकी शिकायत पे अगर आप मौखिक रूप से भी शिकायत करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है? कुछ भी कार्रवाई, ऊपर से उल्टा आप लोग हमें ही डांटा जाता है, हमें ही भगाया जाता है, हमें ही गालियाँ दी जाती हैं। हम यहाँ तक कि हम लोग एडमिन में कुर्सी के ऊपर भी नहीं बैठ सकते, इतना भी अधिकार हमारे को नहीं दे रखा। क्या पीएफ और जो बोनस है वो टाइमली मिल रहे हैं या फिर बोनस आपको नहीं मिल रहे हैं? पीएफ हमारे को टाइम से नहीं, पीएफ में हमारे घोटाला है, पीएफ हमारा नहीं मिल रहा है, सैलरी स्लिप हमारे को नहीं मिल रही है। और क्या कहते हैं, बोनस तो हमें मिल ही नहीं रहा था, पहले मिल रहा था हमारे को बोनस। हमारे इधर एक लेडीज़ काम करती थी, उनका नाम उर्मिला है, तो उन्होंने बोनस के लिए वो बोलने के लिए गई, तो उसी दिन उनको ड्यूटी से हटा दिया गया। उनको 3-4 साल हो गए ड्यूटी से हटे हुए।
तो ये सब अत्याचार है हमारे ऊपर और ये अत्याचार हम नहीं बर्दाश्त तो क्या आप इसके खिलाफ आगे की क्या आपकी रणनीति होगी? इसके खिलाफ आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जो आपके साथ जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, जो आपको टाइमली सैलरी नहीं मिल रहा है, टाइमली आपको बोनस नहीं, पीएफ नहीं मिल रहा है, इतना सारे घोटाले चल रहे हैं, तो क्या यहाँ का वर्कर यूनियन इस बात के लिए इस लड़ाई के लिए तैयार है कि आगे की लड़ाई इसकी लड़ेगी? यूनियन हमारे लिए तैयार है और यूनियन ही हमारे लिए लड़ रहा है। यूनियन वाले हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने ही हमारे को हौसला दिया है और उसी हौसले से हम आगे बढ़ना सीखें, बोलना सीखें। तो आपकी क्या क्या समस्याएं हैं? भैया जैसे कि मैं ना तो हमें 3 साल का एरियल मिला है, वो डीन सर ने बोला था कि तुम्हारा ये 9 लाख रुपए का चेक हमारे पास ही है, हम देंगे, लेकिन कोई पैसा अभी तक नहीं मिला हमारे लिए एरियल का। और दूसरे नंबर जैसे हम छुट्टी करते हैं तो हमारा पैसा कटता है, टाइम से हमें सैलरी ना मिलती, 25-26 तारीख में जाके हमें सैलरी मिलती है। और दूसरे नंबर भैया जैसे कि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका भी पैसा नहीं मिलता हैगा, बीमारी का भी हमारे लिए। मैं 3 महीने बीमार थी तो कोई पैसा नहीं जेनियो ने दिया, मेरा इलाज चला था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए थे कि मैं 3 महीने से मेरे घर की बहुत स्थिति ख़राब हो गई थी भैया, तो इसलिए इन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी, ना ही कोई पैसे मिल रही है हमारे लिए लॉकडाउन हुआ जब से, और ना ही हमारी सैलरी का पता चलता है कि हमारी सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, ये सब हमें पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि पे स्लिप ही नहीं मिलती है हमारे लिए। तो जब जच्चा बच्चा होता है और जब तो उस समय क्या छुट्टी आपको दिया जाता है या फिर हाँ भैया वो तो खैर छुट्टियाँ दी जाती हैं। तो क्या उसमें पेड होता है या फिर अनपेड होता है? ये तो उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि मेरी ऐसी स्थिति नहीं हुई है यहाँ पर। अच्छा, नहीं मिलते तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो और इसके अलावा आप लोग महिला और भैया हमसे 3-3 4-4 का काम लिया जाता है, एक वर्कर से 3-3 4-4 का काम के बॉयज़ विंग में करो, गर्ल्स विंग में करो, मेंस भी करो, वार्डन के भी जाओ। इतनी हालत ख़राब है कि बहुत ज़्यादा, आधे बीमार तो हम यहीं हो जाते हैं, घर जाते जाते तो हालत बिल्कुल डाउन। तो कितने वर्कर थे पहले आपको? क्या जैसे पहले एक हॉस्टल में, जैसे बड़ा हॉस्टल था तो 12-13 वर्कर रहते, लेकिन अब सिर्फ 6 या 8 वर्कर से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसका काम हमें ही करना है बस। तो मतलब उसमें भी 1-2 का ऑफ रहता है, उसमें से वो 4 या 5 ही या 3 ही या 2 ही या 1 ही ऐसे तो उसको ही संभालना है। अच्छा, तो मतलब 3 का काम अब एक वर्कर को करना पड़ रहा है। इसके अलावा टाइमली आपकी सैलरी भी नहीं मिल रही है? नहीं भैया। मैं कहना चाह रही हूँ जैसे सोनी के पति ख़त्म हुए और उनका कोई पैसा ना मिला, चंदा भी है, सारे वर्कर ने भी डाले, सरकारी वाले भी डाले और एक अकाउंट नंबर भी ले रखा है उनका, लेकिन वो पैसा आज तक नहीं मिला। सबसे वार्डन से भी पूछी, डीन साहब से भी पूछी, किसी ने नहीं बताया। तो कोई बोलने को राजी नहीं है। सोनी यहाँ सैनिटेशन वर्कर है? वो वर्कर है, यहाँ हमारे साथ ही में ड्यूटी करी उन्होंने। अच्छा। और कर रही है, चंद्रभागा है उनकी बीवी। अच्छा हाँ। तो उनके पति का देहांत हुआ और माही मांडवी में। हाँ, और माही मांडवी में चंदा के रखे इकट्ठी पेटी रखी, दान पेटी, उसमें कोई पैसा नहीं मिला। अच्छा। हाँ। तो डीन से भी हमने बात करी, डीन साहब भी बोले कि हम पता करेंगे, वो उन्हें भी पता नहीं चला। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? अब उन्हें पता ये चलना चाहिए कि वो पैसा किसने खाए, उन्हें तो नहीं चाहिए हम लोगों को, मगर इसको आगे को पता चलना चाहिए किसने खाए, ये कौन करता है। अच्छा, ताकि ये सोनी तक पहुँच जाए पैसा। हाँ। अच्छा, जिनको ज़रूरत है उनके मुल्क से कहिए। उनको चाहिए, हाँ, क्यों वो अकेली है करने वाली, उसका पति तो ख़त्म होगा। मेरा नाम प्रशांत है, मैं एक्टू दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ और जेएनयू में एक्टू दिल्ली का जो यूनियन है, ऑल इंडिया जनरल कामगार यूनियन, उसका सदस्य हूँ। आज जेएनयू में सभी सफाई कर्मचारियों द्वारा हमारे जीबीएम मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया था कि सबके लिए सम्मान रैली निकाली जाएगी। सम्मान रैली के तहत हम लोग उनकी मांगों को, जो कई समय से जेएनयू प्रशासन दरकिनार कर रहा है, उसको वापस उठा के और उनको अवगत कराना चाहते थे। इसके लिए आज सम्मान रैली का आयोजन किया गया था 3 बजे से ताप्ती हॉस्टल से मेन गेट के लिए। वर्कर आज इस रैली में आए तो उनमें से आधों के पास उनका आइडेंटिटी कार्ड है, उनको सैलरी स्लिप नहीं दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमारा मुद्दा था कि कम से कम जब 1 से 7 तारीख का प्रावधान है हर कंपनी सैलरी देने का, कहीं 8 तारीख को, कहीं 10 तारीख को, कहीं 15 तारीख को, कहीं 25 तारीख को, और पिछले महीने तो हमें ये भी पता चला कि कुछ वर्करों की सैलरी राखी की शाम को आई है, 29 तारीख को। तो ये बहुत ही अमानवीय, मतलब उनको किस तरह से आप सम्मान छोड़िए, उनको जीने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना पूरा करने के लिए भी समय पे वेतन नहीं मिलता है। ये सारी मांगों के साथ हम लोग ये सम्मान रैली आज हम लोगों ने आयोजित किया।